नमस्कार दोस्तों, आज हम लीडर में मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे नेता से जिसको राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन उसने अपनी समाज में जगह अपनी मेहनत से बनाई है और उनकी पत्नी गरिमा से भी। नितिन जी, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। गरिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जी, ये बताइए कि आपने MBA किया, इतनी पढ़ाई की, तो फिर नेता बनने की इच्छा कैसे हो गई? मतलब ये ऐसा दादाजी थे, पिताजी थे, इसलिए आप नेता बन गए, या आपके मन में इच्छा नहीं थी कि मैं कुछ और करता? नहीं, जैसे आपने कहा, मेरी फैमिली मैं चौथी जनरेशन हूँ पॉलिटिक्स में। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पॉलिटिक्स में रहे। शुरू से बचपन से ही हमने घर में राजनीतिक माहौल देखा। कई इलेक्शंस हुए, हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे इलेक्शंस कैसे लड़े जाते हैं। जब मैं पढ़ाई करके आया, मेरी इच्छा थी पॉलिटिक्स में आऊँ, लेकिन जब पढ़ाई करके आया उस वक्त 2004 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था। 2-3 साल मैंने काम किया। 2007 का इलेक्शन जब मेरे फादर ने लड़ा MLA का, तो उसमें भी थोड़ी बहुत मेरी भूमिका रही थी। मैंने क्षेत्र में आके थोड़ा बहुत कैंपेनिंग किया था। नहीं, ज्यादा तो नहीं किया था उस वक्त, मुझे बिल्कुल उस वक्त एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी था। उसके बाद पूरी फुल फ्लेजेडली मैं राजनीति में आ गया और 2008 में उपचुनाव में मैंने चुनाव लड़ा था हरदोई से। तो कैसे प्लान का एक बन गया? आप MBA कर रहे थे, आपके मन में की इच्छा कुछ और थी क्या? एकदम नहीं, इच्छा तो जैसे मैंने कहा, इच्छा तो मेरी राजनीति में आने की थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी राजनीति में आ जाऊंगा। मैं सोचता था कि कुछ साल पहले काम करूंगा, जो मैंने पढ़ाई करी है, जॉब करके थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगा, उसके बाद राजनीति में आऊंगा। लेकिन 4-5 साल पहले राजनीति में आ गया मैं। मतलब आप करना कुछ चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले ही आपको राजनीति में ला दिया गया? नहीं, थोड़ा बहुत मैं चाहता ये था कि थोड़ा जॉब करके थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस लूं, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करूं जॉब करके। लेकिन चलिए, थोड़ा कुछ साल मैंने पढ़ाई का इस्तेमाल राजनीति में कर लिया। राजनीति तो कैसे ये आपको सूचना दी गई कि नहीं, इस बार नितिन आपको चुनाव लड़ना है? मैं गाजियाबाद में दिल्ली में था, गुड़गांव में मैं जॉब कर रहा था। मेरे फादर ने, मेरे पिता ने फिर मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको वापस लखनऊ लौटना है। और उन्होंने जब अपनी सीट से इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हरदोई से चुनाव लड़ना है। तो शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इतनी जल्दी राजनीति में आ रहा हूँ, लेकिन मेरा माइंड ऑलरेडी मेकअप था। तो वापस लौटे हम, सब कुछ पैक एंड बैग के साथ लखनऊ वापस लौटे और फिर 2008 में उपचुनाव लड़ा। तो इतनी चीज़ें आसान थी जितनी लगती थी, क्योंकि आपकी पारिवारिक सीट थी, फोर फादर, उनके भी पिताजी लगातार राजनीति कर रहे थे, तो क्या चीज़ें इतनी आसान थी जितनी लोग समझते हैं? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति तो बहुत क्लिष्ट है। मतलब आपका दोस्त ही पता चला आपका दुश्मन है। नहीं, देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर ये हमेशा रहा है और आज भी है कि मुझे लोग उसी एक्सपेक्टेशन से देखते हैं जिस एक्सपेक्टेशन से मेरे फादर को देखते हैं। अब उनका तो 40 साल का एक्सपीरियंस राजनीति का हो गया है, 40 साल से भी ऊपर हो गया है। वही एक्सपेक्टेशन जब लोग मुझसे करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उस पे खरा उतरना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मुझे भी 40 वर्ष हो जाएंगे राजनीति में, जब मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब शायद मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पे तुरंत अब हम पूरा खरा उतर पाऊं। लेकिन प्रयास चल रहा है, कोशिश चल रही है। और मुझे भी 10 साल कितने वर्ष हो गए आपको राजनीति? 2008 में मैं पहली बार MLA हुआ था, तो मुझे करीब 12 साल हो गए। 13 साल हो गए? मतलब 13 साल हो गए। मतलब आपने लगभग 2 सरकारें जब पूरी कर ली हैं, कि नहीं? 2 सरकारें पूरी हो गई, तीसरी भी पूरी होने जा रही है। मंत्री भी रह लिए। गरिमा से कैसे मुलाकात हुई आपकी? वो तो प्योरली अरेंज मेरी मैरिज थी। तो फैमिलीज ने पहले मिले थे, फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। आप कहाँ की हैं? मैं बिजनौर की हूँ। आप बिजनौर की हैं? अच्छा, तो कोई बातचीत नहीं, सब मतलब ये तो इतनी मॉडर्न आपने MBA किया, गरिमा भी बहुत पढ़ी लिखी लगती है मुझे, हैं? तो ये क्या, ये कोई पॉलिटिकल डील भी नहीं थी ऐसी कि भाई आगे का कोई लेगेसी? नहीं, कोई पॉलिटिकल डील नहीं थी, बस प्योरली अरेंज फैमिली टर्म्स पे हम लोग की। कैसे हो गया एक? कौन से ईयर में शादी हुई गरिमा जी आपकी? हमारी 2006 में शादी हुई थी। मतलब चुनाव लड़ने के पहले ही आपकी शादी हो चुकी थी? जी। तो गरिमा, जब ये पॉलिटिक्स में आ रहे थे तो आपने इनको कोई सुझाव सलाह नहीं दिया इनको कि कहाँ दिन भर, पता चला क्योंकि परिवार से दूर रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, कितनी नजरें रखनी पड़ती होगी, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं
टू टेल यू द ट्रूथ, मेरे भी बाबा वगैरह सब पॉलिटिक्स अच्छा, में वो रह लोग भी चुके राजनीति हैं। में थे। हाँ जी, तो आप तो इन सारी मैंने चीजों भी से वाकिफ थी, कोई वो चिंता की माहौल बात मैंने नहीं है। देखा हुआ है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए। रादर मैं उनका सपोर्ट करना चाहती थी जितना अच्छा, मैं कर सके। अच्छा, जी मतलब आपकी तरफ से भी इनको आगे कहा जी, गया कि जी। ठीक है, आप तुरंत जो है चुनाव लड़िए जी, और जरूर। मंत्री बन जाइए। अच्छा, ये बताइए नितिन, ये सब चीजें फिक्स हुई, गरिमा से पहली मुलाकात आपकी परिवार ने अरेंज कराई, आपने खुद की? नहीं, हमारी फैमिलीज नहीं अरेंज कराई थी। मैं गरिमा को पहले नहीं जानता था। इनफैक्ट मुझे भी ताज्जुब हुआ जब मुझे पता लगा कि गरिमा पूना में पढ़ रही थी, मैं भी पूना में पढ़ रहा था। अच्छा। तो उन्होंने लॉ किया है पूना से, मैं MBA कर रहा था। हाँ, लेकिन हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। तो हमारी उस समय आप किसी और को जानते होंगे, ये अलग बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी मुलाकात पहले दिल्ली में ही हुई थी, जो फैमिलीज ने हमारी मीटिंग अरेंज कराई थी। अच्छा, उसके बाद कितनी देर मीटिंग रही गरिमा? मेरे ख्याल से आधा घंटा बस। आधा घंटा? तो क्या बात, क्या नितिन ने क्या कहा आपसे कि मतलब क्या क्या बातें हुई? बस नितिन ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अच्छा। फ्रॉम अ लाइफ पार्टनर, एंड आई जस्ट सेड कि मैं अपने लाइफ पार्टनर में एक दोस्त ढूंढती हूँ। मोर देन अ हस्बैंड आई वुड वांट अ फ्रेंड, दैट्स इट। तो मतलब आप जो है अपनी बात कह लेती है सारी? हाँ, मैं कह लेती हूँ। और सारी मनवा भी भी लेती। और ये तो आपने क्या कहा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी? नहीं, शर्त नहीं रखी। मैंने देखते ही कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम लोग शादी कर लेते हैं। नहीं, निश्चित रूप से बड़ा ये शानदार वो रहा। नितिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि राजनीति कितनी बदल गई है। आप देखिए, राजनीति जब आपने 2008 में भी देखा होगा, उस समय की राजनीति कुछ और रही होगी, आज की राजनीति कुछ और रही होगी। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव किस तरह का बदलाव हो रहा है? नहीं, देखिए, बदलाव बहुत आया है, चेंज बहुत आया है। पहले की राजनीति में जहाँ देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ कि आज जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। पहले बहुत समीकरणों में चुनाव हो जाते थे। पहले लोग काफ़ी कास्ट बेसिस पे चुनाव इलेक्शंस करते थे। लेकिन अब मैंने देखा, क्योंकि सरकारें चल रही हैं, चाहे प्रदेश की हो चाहे सेंट्रल की हो, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोग भी अब बहुत समझदार हो गए हैं। वो भी अब, क्योंकि मुझे लगता है मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, और वो उनकी नॉलेज, लोगों की नॉलेज की क्या उनको चाहिए, क्या सरकार से उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो भी उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए सरकारों से। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई। और अब अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप एक इलेक्शन तो जीत सकते हैं, लेकिन दूसरा इलेक्शन आप जीत के सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर आप काबिल नहीं है। काबिल नहीं है अगर आप। फिर आप इनको सलाह देती है राजनीति में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लेते हैं? नहीं, मैं सलाह नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी पुरुष अपनी वाइफ को सलाह नहीं दे सकता। नहीं, मैंने लेने की बात इसीलिए मैंने लेने की बात इसीलिए कही क्योंकि सलाह नहीं दे सकता। सलाह देना तो खुद पे भारी पड़ जाएगा। नहीं, राजनीति में हम देखते हैं कि जब जिस समय चुनाव लड़ते हैं या कोई लड़ता है, कितना कठिन दौर रहता है। मैं समझता हूँ कि 24-24 घंटे, कई महीनों से व्यक्ति फील्ड में रहता है, लेकिन बैक पोर्शन भी संभालना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट में आपसे बात करते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ जानी है, क्या मैनेज होना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये भी हमने, चूँकि हम लोग भी मैं जर्नलिज्म में बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप जब देखती हैं तो नॉक करती हैं, महिलाओं से भी कांटेक्ट करने, मतलब प्रचार उचार में तो आप जाती ही रहती होंगी, मैं समझता हूँ? नहीं, मैं आज तक प्रचार में नहीं गई। नितिन जी भाई, ये ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है अभी मैंने भी कभी नहीं कहा कि प्रचार में जाओ। नहीं, मतलब ये मुझे लगता है कि महिलाओं में आप ज्यादा लोकप्रिय हैं इसलिए। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, बच्चे छोटे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बहुत है। अब जब मेरा इलेक्शन होता है तो उनकी भी यहाँ पढ़ाई चल रही होती है, तो गरिमा छोड़ के नहीं आ सकती है पूरा सब कुछ हरदोई में। हाँ, डेफिनेटली सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट तो रहता ही है, बेटर वाइफ का। नहीं, वो तो अगर न हो तो फिर तो आप घर के बाहर ही नजर आएंगे, मुझे लगता है। लेकिन अभी तक ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई, और बस गरिमा का जो मेंटल सपोर्ट है और जो बाकी इलेक्शंस के टाइम पे जो थोड़ा बहुत देख के, थोड़ा ऑब्जर्व करके जो गरिमा वो बताती हैं, फीडबैक देती हैं। डेफिनेटली। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोविड काल था, बहुत, इट्स वेरी टफ। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत टफ था,
नेताओं के लिए तो बहुत ज़्यादा इसलिए टफ था क्योंकि आप निकल भी नहीं सकते थे, आपके क्षेत्र की समस्याएं जितनी भी थी उसको भी आपको हल करना था, जो बीमार थे उनको भी एडमिट कराना था। कैसे क्या किया आपने नितिन जी? क्या क्या मैकेनिज्म निकाला था आपने, क्या करने की कोशिश की? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, सभी ने किया, मैंने भी किया। कोविड काल बहुत टफ था सबके लिए, और शुरू के 1 महीना तो समझ में नहीं आया कि कैसे टच में रहें, क्योंकि हम कहीं निकल नहीं सकते थे, हम सब लोग घरों में थे। उसके बाद कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने वर्करों को जोड़ा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा और उनसे बातचीत करनी शुरू करी। बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, वीडियो कॉलिंग हुई है, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उनके माध्यम से, और ग्राउंड का भी पता लगता रहा कि क्या उनकी ज़रूरत है, क्या परेशानियां आ रही हैं। उसी बेस पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी बात करके जो परेशानियां आती उनको सॉल्व कराने की कोशिश करी। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, मैं कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बहुत उसमें सहयोग दिया। कोविड काल में जो हम लोगों ने चर्चा करी, जैसे गरीबों के पास खाने की कमी, राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने बहुत राशन पहुंचाया, जी जी, लेकिन उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि जो लोग छूट रहे हों, जो गरीब हो, जिनके पास नहीं पहुंच पाया है, उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। कम से कम दवाई और खाना उनको समय पे पहुंचे। इसलिए मैंने बहुत सारी टीम्स बनाई, अपने कार्यकर्ताओं की वार्ड मोहल्ले वाइज बनाई, गांव हर ग्राम सभा में बनवाई। बहुत बढ़िया। और उनको मैंने भेजा कि आप हर घर में जाओ और देखो कि क्या उनको चाहिए, ज़रूरत है, और उसको पूरा करो। अगर कोई कमी हो रही है मुझे बताओ, हम यहाँ से बैठ के पूरा करेंगे। बहुत अच्छा। तो यही सब हम लोग लगातार 6 महीने। बहुत सारे लोग, जैसे किसी को कोविड हुआ रहा होगा, किसी को कोई बीमार रहा होगा, तो उनकी भी किस तरह से मदद हुई नितिन जी? आप बहुत सारे लोग जिनको कोविड हुआ, अब जैसे हमारे यहाँ L2 तक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था, लेकिन जो L3 के पेशेंट थे उनको लखनऊ आना पड़ता था। अच्छा। तो अब उसमें गवर्नमेंट ने एक अरेंजमेंट किया था कि जब सीएमओ वहां से रेफर करेंगे तभी वो यहाँ पे एडमिट होंगे। तो ये जो लोग इससे वाकिफ नहीं थे या जो लोग कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे थे, वो कोऑर्डिनेशन हमारी तरफ से हुआ। बहुत बढ़िया। हमने अपने सीएमओ से, यहाँ के लखनऊ के सीएमओ से कोऑर्डिनेट करवाया, और जो पेशेंट्स को जरूरत है उन पेशेंट्स को एडमिट करवाया यहाँ। निर्मल जी बताइए, जब बाहर जाते थे तो क्या करती थी आपकी? बाहर रहो यार, तुम तो अंदर आओ मत, 5-6 घंटे उधर ही रहो, नहाओ धो। अब जैसे कोविड में तो इनको जाना पड़ता रहा होगा, मैं समझता हूँ कहीं ड्यूरिंग कोविड टाइम। कोविड के मतलब बहुत सारे काम, तो नेताओं की तो हालत आपको पता ही है। नहीं, इस बारे में नितिन और पापा खुद ही बहुत सतर्क रहे हैं, क्योंकि सर को तो कोविड हो गया था। जी। हाँ, उनको हो गया था। तो इनफैक्ट हमारी फैमिली में मुझे भी हो गया था। अच्छा। अच्छा, तो कैसे आपने उसको अपने आप को क्योर किया, ये भी क्योर किया? आप ये भी बताते तो शायद मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी देखेंगे आपका इंटरव्यू, वो भी सीखेंगे कि नहीं वाकई किन चीज़ों को जो है, किन चीज़ों की प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता अभी भी है। नहीं, देखिए, अभी जो मैं देख रहा हूँ कि जो लोग, जनरल एक फिनोमिना हो गया कि अब कोविड नहीं है, और लोग थोड़ा सा लापरवाही भी बरत रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं कल ही 2 दिन पहले ही एम्स के एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, जो उन्होंने टीवी पे वो कह रहे थे कि ये जो लोग सोच रहे हैं कि अब कोविड नहीं है, कोविड खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी जो प्रोटोकॉल्स उस वक्त फॉलो करना हम लोग कर रहे थे, उन प्रोटोकॉल्स को अभी भी फॉलो करने की जरूरत है। अच्छा, उसमें कोई समय का निर्धारण नहीं है अभी कब तक ये चलेगा? नहीं, अब वो जैसे डॉक्टर्स का मानना है, एम्स के डॉक्टर्स का और भी बड़े बड़े डॉक्टर्स का मानना है कि अभी कंट्रोल में जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है कोविड। और अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो ये फिर से स्ट्राइक कर सकता है हमारी कंट्री में। तो मैं तो कहूँगा सभी लोगों को कि लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। ठीक है, आप काम भी जरूरी है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम साथ साथ जो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने, उन प्रोटोकॉल्स को जरूर ध्यान में रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग ब्रेक से लौट के आते हैं। जिनकी कलम लिखती है पुख्ता खबर, महज अनुमान नहीं, जिनकी नजर से खबर का बचना आसान नहीं, जो सियासत की हर एक नब्ज को टटोलते हैं, जब बोलते हैं तो निर्भीक होकर बोलते हैं, जिनकी कलम लिखती है निष्पक्ष अक्षर अक्षर, जो है पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर।
अरविंद चतुर्वेदी, संपादक इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं नितिन अग्रवाल और उनकी पत्नी गरिमा से। नितिन, मुझे ये बताइए कि आप पहले किसी और दल में थे, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। पुराना दल छोड़ने का क्या कारण था? समाजवादी पार्टी छोड़ने का क्या कारण था आपका? क्यों आपने छोड़ा? और आज के आप जहां आप काम कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? नहीं, देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी में से मैं एमएलए हुआ था। 2012 में एमएलए हुआ, फिर 2017 में एमएलए हुआ जी। मैंने 5 साल की उनकी भी सरकार, 5 साल की समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी। उसमें मिनिस्टर भी रहे आप? मैं उसमें मिनिस्टर भी था, 4 साल मिनिस्टर रहा जी। और इस सरकार की भी मैं वर्किंग देख रहा हूँ, कैसे सरकार काम कर रही है। जितना डेडिकेशन, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है या मैं भाजपा में अब हूँ। अगर आप समाजवादी पार्टी के किसी भी एमएलए से अगर उनकी राय उनसे उनका बिना नाम खुलासा करे आप पूछ लेंगे तो शायद वो भी यही कहेंगे कि जिस डेडिकेशन से आज सरकार काम कर रही है, क्योंकि कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है हमारे नेतृत्व का, और पूरा 24 आवर्स पूरा दे रहे हैं स्टेट को, पब्लिक को, और जो काम कर रहे हैं, जिस डेडिकेशन थे, वो डेडिकेशन मुझे पिछली सरकार में नहीं दिखाई पड़ा था। सेकेंडली, आपने भी सिनेरियो देखा जब हम समाजवादी पार्टी में थे, तो अब जब विपक्ष में आए तो विपक्ष में कैसे हमने काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके का व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया वो तो आप सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो शायद और प्लस जो वर्किंग हम देख रहे थे सरकार की, उस वर्किंग से हम खुश भी थे, संतुष्ट भी थे कि हाँ, सरकार वाकई पब्लिक के लिए काम कर रही है। यही कारण था। और मेरे फादर ने जब बीजेपी ज्वाइन करी तो मैंने भी सरकार के कार्यक्रमों से और कामों से मैं भी प्रभावित हुआ। और मैं आज, ज़रूरी नहीं है, देखिए, पार्टी एक बाइंडिंग हो सकती है, कंपल्शन नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है, अभी मेरी बाइंडिंग है कि मैं अभी उनका दल का विधायक हूँ, लेकिन वो ये कंपल्शन नहीं कि मैं उनके दल में रहूँ। अगर मुझे सरकार की नीतियाँ पसंद आ रही हैं, सरकार का काम पसंद आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली उनकी तारीफ करूँगा और पब्लिक के बीच में उन कामों को लेकर जाऊँगा। नहीं, वो दिखता है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नितिन, मुझे ये बताइए कि कुछ करने के लिए आप कोई डिमांड करती नहीं है कि अब तो थोड़ा सा समय मिल गया है, अब हम लोग कहीं चल सकते हैं, कोई मूवी कभी देख सकते हैं साथ में? इधर कौन सी देखी आपने? नहीं, अभी तो नहीं, बस हाँ, थोड़ा बहुत छुट्टी वगैरह के लिए मैं जरूर कहती हूँ कि कहीं हॉलिडे पे चलते हैं। क्या चाहते हैं आप? नहीं, अब सब लोग इनके साथ हो जाएं? बीच में थोड़ा बहुत समय निकाल लेते हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा सा छुट्टियां भी कर चले जाते हैं। हाँ, मूवीज तो खैर मुझे शौक नहीं है बहुत मूवीज देखने का। आपका कोई फेवरेट हीरो नहीं है? कोई फेवरेट हीरो, विलेन तो होगा। आजकल लोगों के फेवरेट हीरो नहीं रह रहे हैं, विलेन हो जा रहे हैं, है कि नहीं? वो पता चला विलेन को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? आप भी नहीं देखती मूवी? नहीं, मुझे मूवीज का बहुत शौक है। तो आपके कौन है स्टार? मेरे स्टार? हाँ, मतलब नितिन जी के अलावा, मतलब जो फेवरेट हीरो हो भाई, जिसको आप देखना पसंद करते हो, जिसकी मूवी पिक्चरें देखना पसंद? मुझे रणबीर सिंह बहुत अच्छा लगता है। रणबीर सिंह, अच्छा। तो अभी इधर हाल में कोई फिल्में देखी हैं आपने? अभी हाल में अब तो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलता है हम लोगों को। जाने को तो मिलता ही नहीं है। नितिन, मुझे ये बताइए, इसके अलावा आपको क्या शौक है? पॉलिटिक्स तो रोज करना है आपने, ठीक है, उसके अलावा जब वक्त मिलता है तो क्या करने की इच्छा होती है कि क्या करें जो मन में थोड़ा अच्छा लगे? देखिए, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। और उनको छुट्टियों पर ज़रूर ले जाता हूँ मैं, बच्चों को साल में एक बार तो ज़रूर ले जाता हूँ कि जब जाते हैं तो फैमिली बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, बच्चों के संग भी बॉन्डिंग बढ़ती है। तो उनको ज़रूर वेकेशन पे ले जाता हूँ कि समय उनके संग जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर समय बिताएं और जिससे कम से कम आपस में बातें शेयर करें। जब इनकी शादी थी तो इनको आपके दोस्तों ने कुछ गाने वाने के लिए कहा था, नहीं कहा था? नहीं, कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। नहीं, कुछ नहीं कहा था। ये बाहुबली है इसलिए। कभी इन्होंने कुछ सुनाया आपको? नितिन भाई, ऐसा तो हो नहीं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ इस बात के लिए।
नहीं, कभी नहीं सुनाया। कभी नहीं सुना है? तो भैया कुछ तो सुना दीजिए। तो अब तो भाई कुछ तो सुनाना पड़ेगा। आप कहानी सुना दीजिए, किस्सा सुना दीजिए, आप इनके शान में कुछ सुना दीजिए, हैं कुछ शेर सुना दीजिए, शायरी सुना दीजिए, जो इच्छा हो सुना दीजिए, लेकिन सुनाना तो पड़ेगा भाई, ये हमारे उस शो का नियम है। अच्छा। नहीं, मैं मुझे सिंगिंग का भी शौक नहीं है, तो कभी सुनने का? हाँ, म्यूजिक पसंद है मुझे। मैं तो म्यूजिक बस म्यूजिक पसंद है तो कुछ तो गाते ही होंगे, तो कुछ जो पसंद है वही गुनगुना दीजिए। ये थोड़ा सा, अब जब थोड़ा कैमरा बंद होगा तो आपको सुना देंगे। तो फिर तो उनके कैसे, इनके दोस्तों को पता नहीं चलेगा ना। यार मैं आप सुना दीजिए नितिन की तरफ से, ये आपका साथ दे देंगे, थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा, लेकिन हाँ नहीं तो फिर मैं अलग से यही सुनूंगा। नहीं, मैं भी नहीं गाती हूँ, अरे ये भी नहीं गाते। दोनों ही नहीं गाना गाते हैं। तो फिर कैसे खत्म होगा ये शो? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा भाई। हम नितिन मेरी तारीफ में कुछ बोल हाँ, सकते कुछ हैं? कह दीजिए। इन्होंने तो आपकी तारीफ में बहुत कुछ कह दिया। डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि गरिमा ने हमारे पूरे परिवार को जोड़ के रखा हुआ है, और बच्चों की अपब्रिंगिंग और फैमिली को चलाना, फैमिली को और अच्छी बॉन्डिंग मेरी मदर ने अपने टाइम पे उन्होंने किया। सब मेरे फादर के भाइयों को, पूरी फैमिली को जोड़ के रखा। गरिमा ने हम लोग को सबको बॉन्डिंग अच्छी, मेरे रिलेटिव्स जितने भी हैं उनके संग अच्छी बॉन्डिंग शेयर करना, अच्छी रिलेशनशिप शेयर करना। तो मैं कहता हूँ कि गरिमा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरा और हमारी फैमिली का, कि एक नई ऊर्जा है ये परिवार के लिए। मैं समझता एक नई ऊर्जा है, और जैसा उन्होंने अडाप्ट किया है कल्चर, हमारे सिस्टम को, हमारे कल्चर को, घर के कल्चर को, सबके संग बॉन्डिंग क्रिएट करके और सबको कंफर्टेबल किया है, मैं जरूर तारीफ करूंगा। बहुत बढ़िया गरिमा, आपको अच्छा लगा होगा। आप क्या कहेंगे? नितिन में पेशेंस बहुत है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो तो हमने भी देखा है। हाँ जी, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि मेरे लिए भी 15 साल बिताना बहुत बहुत आसान रहा है। हमारे 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी हर चीज़ बहुत पेशेंटली समझाना, और हम माँ पापा की भी बात बहुत पेशेंटली समझना। नहीं तो आज की जनरेशन के जो लड़के होते हैं वो ओल्ड सोच के साथ नहीं रह पाते। हाँ, वो बगावती हो जाते हैं। हाँ जी, पर नितिन के साथ ऐसा नहीं है। तो अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत पेशेंस रखते हैं। बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ विच हम सब बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से रहते हैं घर में। तो टचवुड वी आर अ हैप्पी फैमिली। ओह ग्रेट। नितिन और गरिमा, मैं समझता हूँ कि आपकी फैमिली ऐसी ही रहे और आप दोनों लोग भी ऐसे रहें। कभी कभी आप इनको भी राजनीति की कुछ बातें दिखाया करिए, सिखाया करिए, हैं। सपोर्ट सिस्टम तो ये है ही, लेकिन राजनीति में भी आपकी बहुत मददगार हैं। मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो लीडर होते हैं वो बहुत सोचकर समझकर निर्णय लेते हैं, और शायद नितिन उन्हीं लोगों में से एक हैं। उनको राजनीति करना आता है क्योंकि राजनीति इनको विरासत में मिली है, पर राजनीति करते हैं अपने दम पे। अगले सप्ताह हम लीडर में फिर किसी नए शख्स से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक अभी सभी लोग आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।